आज बेटा टॉपअप क्लास रिपीटर्स और टॉपर्स स्टूडेंट्स के लिए मैं यूरिया के कॉन्सेप्ट को लेकर आया हूँ। जैसा मैं फिर से बताना चाहता हूँ अपने बच्चों को, बेटा नीट में 90 क्वेश्चंस आते हैं, बायोलॉजी में एनसीईआरटी की लाइन से लाइन आते हैं, लेकिन उनकी संख्या 75 से 80 क्वेश्चन ही होती है। 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लाइन के इधर उधर से होते हैं, इसलिए हम जो स्लोगन देते हैं, जो मेरा कॉन्सेप्ट है बेटा, ना इधर की ना उधर की बात, बस एनसीईआरटी के लाइन से अगल बगल की। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बेटा यूरिया पे आपका क्या ख्याल है, यूरिया पे आप कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी में लिखे हैं, आप मेंशन कर सकते हो, आप उसे बता सकते, आप उसे दे सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ बेटा, यूरिया का मतलब मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहा हूँ। एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिया की शुरुआत हो जाती पहले ही पेज के पहले पैराग्राफ से और दूसरे पैराग्राफ से। उसके बाद उसका जो कॉन्सेप्ट है पूरे चैप्टर में 2-3 जगह पर आता है, ठीक है, और आखिरी पेज तक यूरिया का कॉन्सेप्ट चलता रहता है, हीमोडायलिसिस तक चलता रहता है। इसलिए यूरिया एक ऐसा कंपोनेंट है जिस पर पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम बेस्ड है, इसीलिए तो मैं इसे लेकर आया हूँ। और क्या कारण? अब क्वेश्चन है कि यूरिया है क्या। तो बेटा यूरिया का पहला पॉइंट जो मैं बोर्ड में मेंशन करूँगा वो यूरिया ये लिखूँगा, यूरिया इज ए मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ एमिनो एसिड या प्रोटीन लिखोगे। पहला क्वेश्चन ये। अब प्रोटीन हमारा मेजर फूड कंपोनेंट्स है जो बॉडी की ग्रोथ और प्रोटोप्लाज्म में एसेंशियल होता है। जब वो यूजलेस हो जाता है तब उसमें मेटाबॉलिज्म होती है, तब हम उसे यूरिया की बात करते हैं। यूरिया सिंथेसिस में एक शब्द आता है बेटा, एमिनो एसिड में एक प्रोसेस होती है डीएमिनेशन कहते हैं, और उससे बेटा अमोनिया बनती है और कीटो एसिड बनती है बेटा। और जानते हो अमोनिया टॉक्सिक होती है। अमोनिया कैसी होती है? टॉक्सिक होती है। अगर एनिमल एक्वेटिक हैं तो अमोनिया को इमीडिएट बॉडी सरफेस से पानी में एलिमिनेट कर देंगे। अगर वो अमोनिया नहीं है तो अमोनिया को से किसी और दूसरे कंपोनेंट में बदलना ही पड़ेगा, और उस बदलने के लिए बेटा इस अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से मिला करके बना लेते हैं क्या बेटा? यूरिया। यूरिया लेस टॉक्सिक होता है और हम बॉडी में से स्टोर भी कर सकते हैं। इस प्रकार से बेटा बहुत महत्वपूर्ण बात शुरू हो जाती है यूरिया के रिस्पेक्ट में। अब सवाल होता है कि यूरिया बनता कहाँ पर है। तो हमने कहा यूरिया की सिंथेसिस कहाँ होती है, तो आपने कहा लीवर में सिंथेसिस होती है। इसकी सिंथेसिस को क्या कहते हैं? तो बेटा ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। इस सिंथेसिस को जो लीवर में होती है बेटा, वो लीवर में होती है तो लीवर की किस सेल में होती है? आपके पास हिपैटिक सेल शब्द है। हिपैटिक सेल में कहाँ होती है? तो कौन सा ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होता है बेटा? आप माइटोकॉन्ड्रिया कहोगे प्लस साइटोप्लाज्म कहोगे। इस ऑर्निथिन साइकिल में बेटा मैं आपसे कहूँगा 5 रिएक्शंस होती हैं। इन 5 रिएक्शन में पहली और जो दूसरी रिएक्शन होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में है। 3rd, 4th और 5th रिएक्शन होती है ये साइटोप्लाज्म में होती है। इस यूरिया सिंथेसिस को बेटा ऑर्निथिन साइकिल कहा जाता है। इस यूरिया सिंथेसिस को क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी कहते हैं। क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी कहते हैं। क्रेब्स हैंसलेट साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल उठता है कि इन दोनों सब क्वेश्चन के बाद भी ऐसे एनिमल बताओ जो यूरिया एलिमिनेट करते हो। तो बेटा एग्जाम्पल है, उसे कहते हैं माफी। ठीक, मांगना या चाहना, माफी।
मैं बेटा इसमें अब एक्सटी प्रोडक्ट वाले हेडिंग में आपको जाकर डिस्कस करूंगा इस पर। इन माफी का मतलब बेटा है मैमल्स, एम्फीबियंस जो टेरेस्ट्रियल हैं, फिशेस जो मैरीन या कटिलेज हैं, मैमल्स। ये बिल्कुल केवल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, ने कहा ये इधर उधर की नहीं, केवल एनसीईआरटी के लाइन की हैं। मैमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, फ्रॉग की बात हो रही है, टोड की बात हो रही है, और उसके बाद फिश, FI फिश है, वो भी मैरीन फिश या कटलेज, एज इट इज एग्जाम्पल आपका है। अब बेटा सवाल ये उठता है कि यूरिया जो हमारे ब्लड में बन जाती है, इसे एलिमिनेट करना होता है, तो यूरिया बनती कहाँ पर है? तो आपने जवाब क्या दिया बेटा? लीवर में बनती है, और जो लीवर से निकलती है उस वेन को क्या कहते हैं? हिपैटिक वेन कहते हैं। इस हिपैटिक वेन में मैक्सिमम यूरिया होती है। तो क्वेश्चन एक और बनता है, मैक्सिमम यूरिया किस में पाई जाती है? आपका जवाब होगा लीवर में। क्वेश्चन ये भी है, हिपैटिक वेन। बेटा हिपैटिक वेन से यह ब्लड पहुंचता है तो हमारा हार्ट में पहुंचता है, हार्ट से कहाँ पहुंचता है? लंग्स में पहुंचता है, लंग्स से कहाँ पहुंचता है? किडनी में पहुंचता है। अब किडनी में दो काम होता है, यूरिया को एलिमिनेट कर दो और ब्लड को वापस कर दो। ब्लड को वापस किससे करते हैं? रीनल वेन से करते हैं। तो इसमें क्या होती है? लीस्ट यूरिया होती है। अब ये क्वेश्चन रटना नहीं है बेटा, अधिकांश जगहों पे आप देखो रट लो, रट व्हाट मीन्स रटना यार। नीट कहता है रटो नहीं, नीट कहता है कॉन्सेप्ट। छोटी सी बात तो डालता है, छोटे से क्वेश्चन से लिखता है, और उसको आपको जानना पड़ेगा। लीवर में बनने वाला यूरिया हिपैटिक वेन से निकलकर जहां मैक्सिमम यूरिया होती है, हार्ट से होते हुए लीवर, लंग से होते हुए किडनी को आता है, किडनी से फिल्ट्रेट होता है, यूरिया यूरिन से बाहर जाता है। यहां पर भी क्वेश्चन में बोलूंगा, यहां भी क्वेश्चन बोलूंगा, यही तो पॉइंट है, यही तो क्वेश्चन है। ये तो पूरी क्या बोलते हैं सिस्टम का सार है, समरी है। यहीं पर तो क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन है। और जब किडनी से रीनल वेन निकलती है उसमें लीस्ट यूरिया होगा। तो दो क्वेश्चन आपके, मैक्सिमम यूरिया कहाँ है, मिनिमम यूरिया कहाँ है, ये दो क्वेश्चंस आपके रेडी हो गए, आपने बना लिया। जब किडनी में ब्लड पहुंचा बेटा, मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ, रीनल ब्लड फ्लो अलग है, अलग हेडिंग, अलग टॉपिक बताऊंगा। जब किडनी में ब्लड पहुंचा बेटा, किडनी में ब्लड पहुंचने के बाद वहां पर नेफ्रॉन में पहुंचा, नेफ्रॉन में यहां आ गए। मैं यहां पर क्वेश्चन का जिक्र करूंगा, मैं क्वेश्चन को आपके बहुत बेहतर तरह से, यूरिया, केवल यूरिया के रिलेशन में बोल रहा हूं। यहां पर केवल यूरिया के विषय में सोचो, केवल यूरिया। टारगेट केवल अर्जुन की धनुष बाण में उस तीर की तरह होनी चाहिए जो केवल और केवल मछली के आंख को देख रहा है, ना इधर की ना उधर की, केवल मछली के आंख की। मीन्स इस चैप्टर में केवल यूरिया की बात हो रही है। हम सबको मालूम है कि एफरेंट आर्टेरियोल से ग्लोमेरुलस से यहाँ पर बेटा आने वाला है, और यहाँ पर जो प्लाज्मा आएगा, यहाँ पर बेटा फिल्टर होगा, यहाँ पर यूरिया भी होगी, तमाम से कंपोनेंट होंगे। ये सब एक क्वेश्चन बेटा होता है कि यूरिया रीअब्जॉर्ब कहाँ होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिया कहाँ होता है? तो आप कहोगे लोअर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट में। सही है, जिससे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो क्वेश्चन है इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कंसंट्रेट कौन करता है? तो क्वेश्चन है कंसंट्रेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ किडनी कौन करता है? जवाब होगा यूरिया अलॉन्ग विद NaCl। मैं नीचे लिख रहा हूं कि यूरिया का तो काम है। तो बेटा क्वेश्चन रीअब्जॉर्प्शन यूरिया का कहाँ होता है? फिल्ट्रेट में आने के बाद कलेक्टिंग डक्ट के लोअर पार्ट में रीअब्जॉर्ब होते हैं। क्वेश्चन और बेटा यहीं पर है, वापस नेफ्रॉन में जाता नहीं जाता? यस, हेनलेस लूप के लोअर पार्ट से कुछ अमाउंट यूरिया का वापस फिल्ट्रेट में भी जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन दोनों को भी आपको यहाँ पर बराबर ध्यान रखना पड़ेगा। आप देख रहे हैं ना, यूरिया से संबंधित। अभी तो ऑर्निथिन साइकिल का मैंने पूरा जिक्र नहीं किया है, बट क्वेश्चंस की संख्या हमारे पास बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है। हम कितना कंसंट्रेट कर पाते हैं,
अब सवाल ये उठ रहा है कि ये क्वेश्चन हो रहा है आपसे, देखिएगा बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन। हम एक दिन में कितने ml यूरिन एलिमिनेट करते हैं? जवाब बोलो 1500 ml। लिखा है ना किताब में आपके एनसीईआरटी के? सर बिल्कुल लिखा हुआ है। और वहीं आखिरी पेज में लिखा है कि लगभग 25 से 30 ग्राम हम यूरिया उसमें पाया जाता है, प्रतिदिन निकालते हैं। 2 पॉइंट हो गए। 2 पॉइंट ये हो गए कि हम प्रतिदिन 1.5 लीटर यूरिन निकालते हैं, उसमें 30 ग्राम यूरिया निकालते हैं। इसका मतलब हो गया, अगर इसे हम डिवाइड कर देंगे तो 50 ml आएगा, और कह देंगे 50 ml वाटर चाहिए, 50 ml वाटर चाहिए पर ग्राम यूरिया के लिए, पर ग्राम यूरिया के लिए। अब कहोगे सर ये क्वेश्चन कहाँ से उठा लाए आप? तो बेटा जैसे ही आप एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे एक्सिड सिस्टम में, वहाँ लिखा हुआ है कि अमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए सबसे ज़्यादा पानी चाहिए, यूरिक एसिड को एलिमिनेट करने के लिए सबसे कम पानी चाहिए। तो बेटा यूरिया को कितना चाहिए? तो यूरिया 1 ग्राम यूरिया को बॉडी से निकालने के लिए 50 ml पानी एज यूरिन बाहर निकलता है। 1 ग्राम यूरिया को बॉडी से निकालने के लिए 50 ml ऑफ द वाटर हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, एलिमिनेट होता है। मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ एनसीईआरटी में 50 ml कहीं नहीं लिखा हुआ है बेटा, बट कैलकुलेशन में आपके आ रहा है। चलो मैं 2 क्वेश्चन और बोल दे रहा हूँ। 1 ग्राम अमोनिया के लिए 300 से 500 ml पानी चाहिए। 1 ग्राम यूरिक एसिड के लिए 10 ml पानी चाहिए, और 1 ग्राम यूरिया के लिए 50 ml पानी चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपका बनता है, ये पहले पैराग्राफ से और आखिरी पेज के सेकंड लास्ट पेज से भी आप क्वेश्चन को मिला करके ये फ्रेम कर सकते हैं। करेक्ट है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि क्योंकि यूरिया बेटा, यूरिया से तो पूरा सिस्टम बना है। अगर आपसे कहा जाए इस सिस्टम का, एक्सिड सिस्टम का क्या मतलब है, तो ये यूरिया के बिना अधूरा है बेटा। अब हमारे यूरिया ब्लड में कितना है? 18 से 40 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड रहता है बेटा। यूरिया हमारे यूरिनरी ब्लैडर में कितना है? 1 ग्राम यूरिया 50 ml यूरिन में रहता है। यूरिया हमारे यूरिन में कितना है? तो 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे एलिमिनेट करते हैं। और अगर ब्लड में यूरिया बढ़ जाता है, ब्लड में यूरिया बढ़ जाता है, ब्लड में यूरिया बढ़ जाता है तो यूरेमिया कहते हैं। ऐसी कंडीशन में माना जाता है किडनी का नेफ्रॉन उसे सही ढंग से फिल्ट्रेट नहीं कर पा रहा है, और सही ढंग से फिल्ट्रेट ना कर पाने के कारण हमें कहाँ जाना होता है? हीमोडायलिसिस, जो अलग पार्ट है हम अलग पढ़ेंगे। बट एक क्वेश्चन और ये है बेटा कि जितना यूरिया यहाँ आता है उसका कितना एलिमिनेट होता है, कितना रीअब्जॉर्ब होता है? तो मैं कहूँगा 50% बेटा रीअब्जॉर्ब होता है और 50% एलिमिनेट होता है। 50% यूरिया रीअब्जॉर्ब होता है और 50% यूरिया एलिमिनेट होता है। अगर मैं कहूँ, फिर से मैं वही बात कहूँगा, यूरिया मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स प्रोटीन, डीएमिनेशन की प्रोसेस है, टॉक्सिक होता है, मेरी बॉडी में स्टोर होता है, CO2 से मिलकर वाटर से मिलकर के यूरिया में बदल जाता है। जो एनिमल यूरिया एलिमिनेट करते हैं यूरियोटेलिक कहलाते हैं, जिनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। यूरिया कहाँ बनता है, मैक्सिमम यूरिया कहाँ होता है, मिनिमम कहाँ होता है, ये सारे क्वेश्चंस आपके सारे बनते चले जाते हैं। अब 2-3 पॉइंट 2 से 3 मिनट के लिए मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, उसे सुन लीजिए, बेहतर रहेगा। वो एक्स्ट्रा कहाँ से पॉइंट है? वो एक्स्ट्रा बेटा ऑर्निथिन साइकिल का है, और ध्यान से सुनिएगा, उसे मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ। कैसे एमिनो एसिड के डीएमिनेशन से अमोनिया बनती है, जो कि वाटर और CO2 से रिएक्ट करके प्रेजेंस ऑफ बेटा 2 ATP, तो बचेगा क्या? 2 ADP बनाती है, कहते हैं कार्बोमिल फॉस्फेट। ये बेटा पहली रिएक्शन है,
कार्बोमिल फॉस्फेट। दिस वन इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ दिस साइकिल। इस कार्बोमिल फॉस्फेट में एक एमिनो ग्रुप होता है। दूसरा पॉइंट बेटा, ये कार्बोमिल फॉस्फेट बेटा ऑर्निथीन नामक एमिनो एसिड से रिएक्ट करके, ऑर्निथीन नामक एमिनो एसिड से रिएक्ट करके, क्या बोला मैंने, ऑर्निथीन नामक एसिड से रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाता है उसे कहते हैं सिट्रुलिन। तो सिट्रुलिन का बनना बेटा दूसरी रिएक्शन है। इस ऑर्निथीन में बेटा 2 एमिनो ग्रुप होते हैं, और 2 एमिनो ग्रुप बेटा इसके और एक इसका मिलकर के यहाँ पर 3 एमिनो ग्रुप रख लेते हैं। ये बेटा सिट्रुलिन अब क्या करता है, इस पॉइंट को ज़रा देखिएगा। सिट्रुलिन बनाता है आर्जिनो सक्सिनिक एसिड, लेकिन कैसे बनता है मैंने रेड पेन के कारण पहले लिख दिया है। बट बेटा देखो, एस्परेट ये भी एमिनो एसिड है, डीएमिनेशन होगा तो एक एमिनो ग्रुप इस प्रोसेस के थ्रू भी इंटर करेगा। मीन्स एमिनो रिएक्ट विद दिस इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी, जो एएमपी में चेंज होगा बेटा। आर्जिनो सक्सिनिक एसिड पहली रिएक्शन में ये बनेगा, सेकेंड में ये बनेगा, और थर्ड रिएक्शन ये है। इसमें बेटा 4 एमिनो ग्रुप हो चुके हैं। अब बेटा इसकी लिसिस होगी, ये टूटेगा। लिसिस होगी, ये टूटेगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा मैं कहूँगा, बनेगा आर्जिनिन नामक एमिनो एसिड, और साइड में निकल जाएगा जिसको कहेंगे फ्यूमारेट। फ्यूमारेट ये आर्जिनिन बन गया। इसमें 4 एमिनो ग्रुप है। इस प्रकार से पहली रिएक्शन में ये बना, दूसरी में ये बना, तीसरी में, फोर्थ रिएक्शन बेटा ये बना, और 5वीं रिएक्शन वाटर के प्रेजेंस में फिर से होने वाली है, और ये बनने वाला है वाटर की प्रेजेंस में होने वाली है, और जो निकल कर बाहर आएगा वो क्या होगा बेटा, यूरिया होगी आर्जिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो कुल कितनी रिएक्शंस हुई बेटा, मैं 5 रिएक्शंस मैंने बोली हैं। द फर्स्ट एंड सेकेंड रिएक्शन बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, हिपैटिक सेल्स लिवर सेल में, और रिमेनिंग रिएक्शन बेटा साइटोप्लाज्म में होते हैं। इस पूरी ऑर्निथिन साइकिल और पूरे यूरी सिंथेसिस को इस प्रकार से हम कहेंगे। ये ऑर्निथिन साइकिल का थोड़ा सा पार्ट मुझे बेटा एक्स्ट्रा जरूर नज़र आएगा, बट मैंने पूरे ही चैप्टर को काफ़ी हद तक एक साथ लाने और मिलाने की कोशिश की है, जो कि आप जब वीडियो आज वॉच करोगे, जब आप वीडियो देखोगे तो आपको कितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ टिक करता हूँ। पहला किसका मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, दूसरा कौन सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, और यूरिया कम टॉक्सिक हो जाती किससे, रिएक्शन के बाद। इस रिएक्शन में बनने वाली साइकिल का नाम कहाँ पर बनती है, सारे क्वेश्चन हैं। ये बायोकेमिकल एस्पेक्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। 3 एटीपी खर्च हो रहे हैं। देखो ये एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड, 3 एमिनो एसिड पूरी प्रोसेस में बनते हैं, एक अमोनिया निकल जाता है। यूरिया का फार्मूला कह दोगे तो आप CONH2NH, 2 अमोनिया। यूरियोटेलिक का एग्जाम्पल बिल्कुल एनसीईआरटी के। मैक्सिमम यूरिया किसमें, मिनिमम यूरिया किसमें, फिल्ट्रेट के बाद कहाँ रीअब्जॉर्ब होगी बेटा, कहाँ वापस नेफ्रॉन में जाएगी, कितना यूरिन निकालते हैं, उसमें यूरिया कितनी प्रेजेंट होती है। तो 1 ग्राम यूरिया के लिए कितना पानी चाहिए बेटा। ब्लड में कितनी यूरिया होती है, हमारे ब्लैडर में कितनी है, यूरिन में पर डे कितनी होती है। अगर ब्लड में इससे यूरिया बढ़ने लगती है तो कंडीशन क्या कहलाती है, यूरेनिया, यानी वो कहीं ना कहीं ये फेल हो जाती है, रीअब्जॉर्प्शन। और हीमोडायलिसिस फिर एक अलग पॉइंट है, हीमोडायलिसिस एक अलग पार्ट है बेटा, ठीक है।
ये जो मेरा पार्ट है पूरा, आपको कैसा लगा होगा वीडियो? डेफिनेटली आपने इस पूरे चैप्टर के उस पॉइंट को पकड़ा हुआ है, जिससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है अच्छा सा हमारा। दूसरे वीडियो के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। इसी तरह से टॉप अप क्लास के आपके वीडियो आते रहेंगे हर क्लास के लिए, 5, 7, 10 वीडियो, और आप 7 वीडियो 10 वीडियो देखेंगे, आपको 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।